श्री राम। लिखा है, देहाध्यास कैसे मिटे, क्या नाम जप से मिट सकता है या फिर ज्ञान से मिट सकता है? कृपा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्ध साध रे, नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे। एक ही साधन ऐसा है जिससे जो कुछ भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब पूरी हो सकती हैं। मूलम धर्म तरो विवेक जलधे। राम नाम कैसे हैं? तो धर्म के मूल हैं। संपूर्ण धर्म के जितने भी धार्मिक कृत्य हो सकते हैं, उन सब का मूल श्री राम नाम है। श्री राम नाम अगर कोई व्यक्ति लेता है तो संपूर्ण धर्म रूपी वृक्ष विकसित होता है। और धर्म के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, मूलम धर्म तरो विवेक जलधे। और विवेक तो उसके द्वारा समुद्रवत, मतलब अगाध विवेक, असीम विवेक, संपूर्ण विवेक राम नाम से प्राप्त हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो नाम से प्राप्त नहीं हो सकती है? उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कह देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कोर पूर रे। राम नाम छोड़ के अगर कोई अन्य साधनों का भरोसा कर रहा है तो वो उस कुत्ते की तरह है जो सुंदर थाल में परोसा हुआ भोजन का त्याग करके दर दर, मतलब द्वार द्वार पे टुकड़े टुकड़े के लिए डंडे खाता हुआ भटक रहा है। राम नाम रूपी सुंदर थाल में परोसा हुआ भोजन है, उसको त्याग करके अन्य साधन जिनसे हम कोई अपेक्षा कर रहे हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम भरोसो राम बल राम आस विश्वास। दूसरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। किसी के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि अन्य साधन बिल्कुल निरर्थक हैं, तो उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम सोई अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात राम नाम रूपी अंक के आगे साधन रूपी शून्य 10 गुना फल देती है। परंतु केवल साधन किया जाए नाम को छोड़ के तो वह शून्य हो जाता है। राम नाम अंक है। सबसे बड़ी मुख्य बात एक ही है, राम नाम परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त कराते हैं। परमात्मा की कृपा करना प्राप्त होती है, जिससे हमारा अहंकार, जिससे हमारा अहम, और अहम के साथ फिर जितने भी जुड़े हुए विकार हैं, ममता इत्यादि, वो सब निर्मूल हो जाते हैं, वो सब निर्मूल हो जाते हैं। तो एक ही साधन, एक ही साधन ऐसा है, अन्य साधन की उपेक्षा नहीं है, अन्य साधन किए जाएं परंतु नाम को छोड़ के नहीं किए जाएं। प्रश्न कह रहा है, देहाध्यास कैसे मिटे, क्या नाम जप से मिट सकता है? तो नाम जप से तो मिटेगा ही, उसमें क्या वाला प्रश्न नहीं होना है। परंतु एक ऐसा परम सत्य है,
सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। उस परमात्मा की सत्ता से, उस परमात्मा की कृपा करना से हम देखते, सुनते, चलते फिरते, उठते बैठते, अर्थात हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, ये सब सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? अंदर के जो चेतन है, शरीर के अंदर जो चेतन निवास करता है, उसी से होते हैं। अगर वो चेतन नहीं है तो ये पंच रचित अधम शरीर रह जाता है। ये जो राम नाम का जप करने वाले लोग अपने अंदर अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते तो समझ लेना चाहिए, जैसा भगवान शंकर का स्वरूप बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्थमीश्वरम। अर्थात अपने अंदर जो स्थित ईश्वर है, सबके अंदर जो स्थित ईश्वर है, उस बहुत नजदीक है वो, उससे हम बिल्कुल दूर नहीं है। वो और हम दो हैं ही नहीं, परंतु अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो उसको भी हम नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। इसीलिए आज बहुत से लोग ईश्वर की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं मक्का में, नहीं काशी में, नहीं काबा कैलाश में, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद, मैं तो हूं तेरे पास में। अंतिम में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल के कहा, मैं तो हूं विश्वास में। ईश्वर हमारे अत्यंत निकट है, फिर भी अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसका जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण श्रद्धा विश्वास। इसी प्रकार से नाम में अगर श्रद्धा विश्वास का अभाव है तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। नाम महाराज कृपा करके पहले श्रद्धा और विश्वास पैदा करेंगे, उतना परिश्रम उसमें जाएगा, उसके उपरांत जो आगे की घटना घटित होनी है वो होती है। तो अगर पहले से श्रद्धा और विश्वास के सहित नाम जप किया जाए तो शीघ्र पूरा परिणाम आने की संभावना है। तो अच्छा है कि हम श्रद्धा विश्वास के साथ और परमात्मा कृपा करते हैं। नाम जप से जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जाने तेऊ। जो अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं वो भी नाम जप से उद्घाटित हो जाते हैं। नाम ऐसा है, जब नाम निरूपण नाम जतनते, यत्न पूर्वक नाम जप किया जाए तो उससे नाम की पूरी महिमा, पूरी गरिमा और पूरा सृष्टि का रहस्य और परमात्मा सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। वैसे परमात्मा नित्य प्राप्त है, उसके विषय में जो एक हमको भ्रांति हो गई है, भ्रांत धारणा हो गई है कि परमात्मा हमसे दूर है, बस ये मिथ्या धारणा गिर जाती है। परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। परमात्मा जिसकी जैसी जैसी भावना रहती है उसके ऊपर वैसे वैसे कृपा कर देते हैं। परमात्मा के विषय में हमेशा एक ही बात जो गीता में भगवान ने कही है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा है वो, हमारे नजदीक से देखने वाला है वो, हमको बहुत, परंतु साक्षी भाव से देख रहा है। अनुमंता च, जैसी हमारी धारणा होती है उसका वो अनुमोदन कर देता है। कोई कहता है कि परमात्मा नहीं है तो परमात्मा कहता है ठीक है, नहीं है।
कोई कहता है परमात्मा 7वें आसमान पे है, भगवान कहते हैं ठीक है 7वें आसमान पे। कोई कहता है परमात्मा द्वारका में है, कोई कहता है साकेत में है, कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है मेरे अंदर बाहर सब जगह है। प्रहलाद ने कहा कि इस खम्भ में भी है, सब जगह है, तुम में हम में सब में समाये हुए हैं। हिरण्यकशिपु को बोध कराने के लिए भगवान उस खम्भ से प्रकट हो गए। मतलब जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है। तो देहाध्यास कैसे मिटे? एक ही साधन से आसानी से देहाध्यास मिट सकता है। और अच्छा ये है, ये अहमता ममता जो अविद्या के विकार हैं, मैं और मोर, ये जो मैं और मेरापन है, इसके कारण ये जीव जो है अविद्या माया के द्वारा भवकूप में फंसा हुआ है। उससे मुक्त हो सकता है, उस भवकूप से बाहर आ सकता है और आत्मबोध की प्राप्ति, ये देहाध्यास हो, देहाभास हो और भी जितनी भी मिथ्या धारणाएं हैं, वो सब अंधकार के द्वारा है अथवा अल्प प्रकाश के द्वारा है। अल्प प्रकाश यानी मोह, अंधकार यानी अज्ञान। अज्ञान और मोह के कारण ये सब मिथ्या धारणाएं आरोपित हुई हैं। पूर्ण ज्ञान न होने से अथवा अल्प ज्ञान होने से ये सब मिथ्या धारणाएं बन जाती हैं और ये सब प्रकाश होने पे दूर हो जाती हैं। तो जब आत्म प्रकाश होता है, जब नाम महाराज अंतःकरण में प्रकाश कर देते हैं, हमारे को चिंतामणि की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके द्वारा फिर हृदय के अंदर जो भी अंधकार है, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम मणि दीप धरु जी ही देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सो जियार। बाहर और भीतर, क्योंकि परमात्मा केवल बाहर ही नहीं है, परमात्मा भीतर भी हैं बाहर भी हैं। काकभूषण जी को भुजा बढ़ा के पकड़ने के लिए जिस समय बाल रूप में भगवान श्री अवध धाम में माता कौशल्या जी और दशरथ के प्रांगण में लीला कर रहे थे, उस समय काकभूषण जी वहां पहुंचे। भगवान ने उनको हुआ दिखाया। भगवान के पास जब काकभूषण पहुंचने लगे तो भगवान ने हाथ खींच लिया। काकभूषण वहां से उड़ चले तो रोने लगे, फिर बुलाने लगे, दिखा रहे हैं कुआ। तो इस प्रकार की लीलाएं करते हुए देख के काकभूषण जी को बड़ा मोह हुआ कि ये कैसा ब्रह्म है, कैसा परमात्मा है जो इस प्रकार की बाल लीलाएं कर रहा है। कभी पास आने पे रुदन करने लग जाते हैं, दूर जाने पे हंसने लग जाते हैं, कभी पुआ दिखाते हैं, कभी हाथ खींच लेते हैं, एक साधारण बालक की तरह। तब भगवान ने उनको अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अपना स्वरूप समझाने के लिए लीला की। उस लीला में प्रत्यक्ष दिखाया जाता है कि भगवान काकभूषण को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और काकभूषण जी उड़ के चल देते हैं। सप्तावरण भेद कर, सप्त आवरणों का भेदन करते हुए वो काकभूषण जी जो हैं आगे बढ़ते चले गए, लोक लोकांतर में गए। परंतु भगवान की भुजा उनके साथ है, 2 अंगुल का भेद है।
भटकते भटकते पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भटकने के बाद फिर बहुत व्याकुल हो गए और वहां आके उनके सामने गिरे। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे को समझ में आ गया है कि आप जो हैं सर्वत्र परिपूर्ण हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। ये बात मेरी समझ में आई है, परंतु भगवान ने कहा भी तुम्हारे को आधा ज्ञान हुआ है, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, तुम अभी पूर्ण रूप में नहीं समझ सके हो। और भगवान थोड़ा हंस दिए जोर से, और हंसने के बाद काकभूषण जी उनके मुख से अंदर चले गए, और मुख के अंदर जाने पे फिर उन्होंने वही सब ब्रह्मांड देखे जिन जिन ब्रह्मांडों में वो बाहर भटके थे, वो सब उनके अंदर भी है। तो परमात्मा सबके अंदर बाहर परिपूर्ण है। सारी सृष्टि, सारा अस्तित्व उनके बाहर भीतर स्थित है। परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है। ऐसा जो ये बोध है, ये परमात्मा की कृपा से हो जाता है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अज्ञान में नहीं रखते। भगवान अपने भक्तों का मोह भी दूर कर देते हैं, अज्ञान भी दूर कर देते हैं, अर्थात परम प्रकाश, परम बोध की प्राप्ति करा देते हैं। और जब भक्तों को बोध होता है तो वो समझ जाते हैं ये देहाध्यास, देहाभान, देहात्म बुद्धि, ये सब जो भी मिथ्या धारणाएं हैं, ये सब अपने आप गिर जाती हैं। इनको हटाने की जरूरत नहीं रहती है, ये स्वतः ही हट जाते हैं। केवल होहु राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। एक ही काम हमको तो करना है, कुसंग का त्याग करके। कुसंग अर्थात जिसके कारण हमारा मन परमात्मा में नहीं लग रहा है, जिसके कारण परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके कारण हम नाम नहीं जप सक रहे हैं, वो सब कुसंग है। उसका त्याग करके भगवान का नाम जप करना है, और भगवान के साथ एक दृढ़ संबंध जोड़ के होहु राम को, राम के हो जाएं, राम के गुलाम हो जाएं, राम के बच्चे हो जाएं, राम के सेवक हो जाएं, जो इच्छा हो राम के हो जाएं। राम के होकर, परमात्मा के होकर परमात्मा का नाम जप करें और कुसंग का त्याग करें, तो नाम महाराज अपनी कृपा बहुत शीघ्र कर देंगे। और इसमें ज्यादा अन्य साधनों की तरह जाने की जरूरत नहीं है। साधक को एक ही साधन, एक ही साधन से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शंकर जिन्होंने संसार की जितनी भी साधनाएं हैं वो सब प्रकट की हैं, और वो स्वयं राम नाम जपते हैं। वो स्वयं राम नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंगा राति। आदर पूर्वक जपते हैं, आलस प्रमाद में नहीं जपते हैं। राम नाम जप जिया सदा सानुराग रे, अनुराग पूर्वक नाम जप करना चाहिए। वो भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु जिनसे सब साधनाएं आई हैं, तो अगर भगवान शंकर जानते कि अन्य साधन अच्छे हैं तो उसी में से किसी एक साधन को अपनाते, परंतु उनको लगा होगा, हम इस विषय में हमेशा कहा करते हैं, एक घी का व्यापारी है, उसके पास 50 प्रकार के घी रखे हुए हैं, परंतु अपने घर में खाने के लिए वो कौन सा घी उपयोग में लेता है, समझ लेना चाहिए वो घी सही होगा। तो इसी प्रकार से क्योंकि वो सब घी का रहस्य जानता है, इसी प्रकार से भगवान शंकर जो हैं सब साधनाओं का रहस्य जानते हैं। वो त्रिभुवन गुरु हैं और वो स्वयं राम नाम जपते हैं, और सबको उनकी जो अतिशय प्रिय धर्मपत्नी पार्वती जी हैं,
उनको भी यही कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बनाना। उनका बेटा गणेश, वो भी नाम प्रभाव से प्रथम पूजनीय हो गए, वो भी नाम के प्रभाव को जानते हैं। उनका तो पूरा परिवार ही राम नाम जपता है, भोले बाबा का। तो बस ज़्यादा इस विषय में क्या कहना है, भगवान का नाम जपना है, नाम जपना है, राम नाम जप जिया सदा सानुराग रे, अनुराग पूर्वक जप करें। वैसे तो भाव कुभाव अनखाल सहूँ, नाम जपत मंगल देश दसहूँ। नाम के जप से मंगल तो होता ही है, परंतु जब जपना ही है तो अनुराग पूर्वक क्यों ना जपा जाए? क्यों हम आलस में, प्रमाद में या अन्य अन्य भावों से ग्रसित होकर जपें? अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक जप करना चाहिए। जय श्री राम।